Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले CCE यानी कि कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके CDP का, जो कि आपके स्टेटेड एग्जाम में, DD+P एग्जाम में, KVS एग्जाम में, एस्टेट में और हर प्रकार की टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है. फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी सीटेट से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हैं और आपको जो KVS एग्ज़ाम, DD+P एग्ज़ाम में आते हैं, उन सब की वीडियोस जो है डाल चुकी हूँ. उनमें से कुछ वीडियोस को लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. फ्रेंड्स, आप जो है उनको भी जाकर देख सकते हो और अपने जो सिलेबस को अभी से पहले कवर कर सकते हो, बिकॉज लास्ट मोमेंट में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन. नो एज यू ग्रो यानी कि जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उसके अंदर हम बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं. यानी कि जिस जिस तरीके से बच्चे के अंदर चेंजेस आए हैं, बच्चे की लर्निंग में, बच्चे के बिहेवियर में, वो सब चीज़ें हम बच्चे की ऑब्जर्व करते हैं. बच्चे का असेसमेंट साथ साथ चलता रहता है कंटिन्यूसली एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में. सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है. कंटिन्यूस यानी कि सी, जो फर्स्ट सी है इसका मतलब है कॉन्टीन्यूस एंड सेकेंड सी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, ई यानी कि इवैल्यूएशन. कंटिन्यूस यानी कि रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि कंटिन्यू हमारे स्कूल में होती रहती है. ठीक है, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको जो अच्छे से ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का बढ़ाने के लिए, करने के लिए उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, यानी जो लगातार चीज़ें होती रहती है, रेगुलर जो एक्टिविटी होती रहती है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक. कंटिन्यूस का मतलब क्या है, निरंतर यानी कि लगातार. और जो है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, जो जो एक्टिविटी होती रहती है. अब व्यापक के अंदर क्या आता जाता है कि कोई भी एक्टिविटी जैसे कि मेंटली, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे की फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली जो भी एक्टिविटी होती है वो सब है कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट. फिर है इवैल्यूएशन यानी कि वैरायटी ऑफ टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस को जांचने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक, टूल्स का यूज़ करते हैं असेसमेंट करने के लिए, बच्चे का इवैल्यूएट करने के लिए, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन. ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर असेसमेंट आ जाता है. ठीक है, तो कंटिन्यूस यानी किसी कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज जो कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसको इंट्रोड्यूस किया था स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन बाय CBSE इन 2009. यानी कि जो CBSE ने, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो CCE का कंसेप्ट है वो कौन लेके आया था. तो जो CCE का यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है वो CBSE लेके आई थी 2009 में. ये ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, DD+P में भी आया है कि CCE जो है कौन लेके आए थे, किसने इंट्रोड्यूस करा था. तो CBSE ने 2009 में विद द इनैक्टमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू ये आया था. ठीक है, कि हर बच्चे को जो है एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार है. जो कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसका एम होता है टू इवैल्यूएट द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. यानी कि बच्चे के विकास के हर एक आयामों को जो है इवैल्यूएट करना, उनको मापना, जानना, टू एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ताकि बच्चे का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, जिसके अंदर हम बच्चे का कॉग्निटिव यानी कि मेंटली, साइकोमोटर यानी कि फिजिकल, अफेक्टिव यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. यानी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. इसमें जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है उसका मतलब क्या होता है. कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज़ अ मेथड ऑफ असेसिंग अ स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू आउट अ कोर्स और प्रोग्राम. यानी कि जो भी कोर्स चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे की स्टडीज चल रही है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास. ठीक है, और हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, उस एक्टिविटी के दौरान, बच्चे का कोई टेस्ट हो रहा है उसके दौरान कंटिन्यू चलता रहता है. बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, यानी कि फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है. इनफॉर्मली यानी कि बच्चों को पता भी नहीं लगे, उसका असेसमेंट होता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू. फॉर्मल जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, इंटरव्यू हो गया, और जो है बच्चों सामने बुलाकर प्रेजेंटेशन हो गई, इस तरीके से. ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है. कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेजर करता है स्टूडेंट डेवलपमेंट इन, यानी बच्चे को जो विकास है कॉम्प्रिहेंसिव वे में, यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स में, यानी नॉलेज एक्विजिशन, एटीट्यूड, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, फिजिकल,
ट्रेड्स, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, कंप्यूटर स्किल्स, फाइन आर्ट्स, इन सब में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर बच्चे का सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव बिहेवियर, एटीट्यूड, करेक्टर, फिजिकल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ जो बच्चे की को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, म्यूजिक, कंप्यूटर स्किल, आर्ट्स, गेम्स, फिजिकल, ये सब एजुकेशन सबका जो है इवैल्यूएशन होता है। इन सबका जो है मेजरमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है CCE के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सो फ्रेंड्स, जो CCE क्या होता है, एम्फेसिस, कंटिन्यूटी, ये जो है जोर डालता है किस पे, कंटिन्यूटी पे एंड रेगुलरिटी पे, कि जो असेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। फिर असेसिंग बोथ, यानी कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट जो होते हैं बच्चे की ग्रोथ के, उन दोनों को ही हमें असेस करना है, उन दोनों को ही बच्चे का हमें मूल्यांकन करना है। लाइंग एम्फेसिस ऑन थॉट्स प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, ये बच्चे की सोचने समझने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने पे विश्वास करता है, ना कि रटाफिकेशन पे, मेमोराइजेशन पर। ठीक है। रिकॉर्डिंग द मेथड ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट, ये हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है कि बच्चे ने किस मेथड के थ्रू सीखा है, बच्चे को कितनी चीज़ समझ में आई है, कितना बच्चे ने जो है डेवलपमेंट हुआ है, कितना बच्चे ने लर्न करा है, उसके थ्रू ही जो है उनके अंदर बच्चे के मेथड के अंदर, बच्चे की लर्निंग के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अगर टीचर को पता ही नहीं होगा बच्चे ने कौन सी एक्टिविटी के थ्रू पहले काम किया, तो उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को कितनी नॉलेज गेन हुई है, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो टीचर जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता। इसलिए हर एक चीज़ को, हर एक मेथड ऑफ लर्निंग को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट किस मेथड के थ्रू आई है। मेकिंग इवेल्युएशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग थ्रू डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल मेथड, यानी कि इसमें जो CCE होता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, इसकी वजह से जो बच्चे का डायग्नोस्टिक, यानी कि टीचर को साथ साथ पता लगता रहता है कि बच्चे का डायग्नोस होता रहता है कि बच्चे की कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है और कहाँ पे बच्चे को जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर किस तरीके से जो है उन बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता है, साथ में रेमेडियल एक्टिविटी के थ्रू टीचर जो बच्चे की हेल्प भी कर सकता है। तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यू साथ साथ चलते रहते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट आर द टूल्स ऑफ CCE, यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। तो बेटा इसके टूल्स भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसके अंदर आ जाता है लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे में होता है। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, टेक्निक ऑफ असेसमेंट लाइक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, क्विज, डिबेट, डिस्कशन, क्लब एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें बच्चे की वैल्यूएशन के लिए आ जाती हैं। ये सब चीज़ें जो है टूल्स हैं। अब देखिए बेटा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, और समेटिव असेसमेंट होता है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है स्कॉलस्टिक असेसमेंट का। ठीक है, यानी कि इसमें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव हम बच्चे का इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, कंजर्वेशन स्किल्स के थ्रू, यानी बच्चा किस तरीके से बातें कर रहा है, ठीक है, अपने विचारों को बोलकर जो है एक्सप्रेस कर पा रहा है, कन्वर्जेशन के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, ओरल क्वेश्चन के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, क्विज के थ्रू, रिसर्च ग्रुप वर्क के थ्रू, ये सब क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। फिर कहते हैं समेटिव असेसमेंट में, आप सब जानते हो समेटिव असेसमेंट जो कि ईयर के एंड में होता है। जो फॉर्मेटिव होता है वो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है फॉर्मेटिव। समेटिव असेसमेंट सिर्फ ईयर के एंड के साथ साथ जो बेटा मिड वो होता है ना, 2 सेमेस्टर अब होने लगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों ही समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। इसके साथ साथ जो यूनिट टेस्ट होते हैं 3 to 4 चैप्टर के एक साथ टेस्ट होता है, इस तरीके से वो भी जो है समेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को जो ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं, बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट ले चुके होते हैं, फिर लास्ट में हम बच्चे को फाइनल टेस्ट लेते हैं, चाहे वो पीरियडिक टेस्ट भी हो। इसमें आपको पता ही है MCQ आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, और रिटर्न एंड ऑफ टर्म, यानी कि एंड ऑफ टर्म में, मिड ऑफ टर्म में भी होता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना आप। फिर नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स, यानी कि इसके अंदर क्या आता है, को स्कॉलस्टिक असेसमेंट। हम जानते हैं कि हम CCE के थ्रू जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम बच्चे का स्कॉलस्टिक यानी कि पढ़ाई वाला, को स्कॉलस्टिक यानी बच्चे को करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी असेसमेंट करते हैं। इसके अंदर बच्चे की हम लाइफ स्किल्स का असेसमेंट करते हैं, बच्चे की जो लाइफ स्किल्स का असेसमेंट करते हैं, बच्चे के अंदर कौन कौन सी लाइफ स्किल्स है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, थिंकिंग स्किल्स के असेसमेंट करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ का, क्रिएटिव एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़ का, एथेटिक एक्टिविटीज़ का, क्लब्स,
इको क्लब है, हेल्थी है, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का, जो है सोशल स्किल बच्चे की कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल यानी एक दूसरे के साथ बच्चे का कैसा रिश्ता है, इमोशनल स्किल्स है, डीलिंग विद इमोशन, डीलिंग विद स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस, वैल्यूज़ बच्चे के अपने टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यानी कि अपने साथियों के लिए, स्कूल प्रोग्राम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ये हर एक चीज़ जो कि बच्चे की पढ़ाई से के अलावा वो सब चीज़ें बच्चे की कोर्स क्लास का पार्ट बन जाती है। हम बच्चे के इन सभी एरिया का इसमें इवैल्यूएशन करते हैं। अब देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन कौन सा है। तो इसके अंदर बेटा सेल्फ असेसमेंट भी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, समरी नोट्स, क्विज एंड टेस्ट, होमवर्क असाइनमेंट, पीयर असेसमेंट, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव में हम जानते हैं कि इसमें बच्चे का पेन पेपर टेस्ट होता है लास्ट में और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पेन पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्लासरूम डिस्कशन होता है, इसमें टीचर क्रेडिट एग्जाम होता है, क्लिकर क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, लो स्टेक ग्रुप वर्क होता है, फाइनल प्रोजेक्ट है, वीकली क्विज, फाइनल ऐसे सब कुछ इसमें फाइनल ही होता है। ठीक है, चाहे वो टर्म के एंड के हो, मिड टर्म में हो या फिर किसी यूनिट के खत्म होने के बाद हो। 1 मिनट रिफ्लेक्टिंग राइटिंग असाइनमेंट है, इसमें फाइनल रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वे होता है, फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, इवैल्यूएशन ड्यूरिंग लर्निंग चलता रहता है, लर्निंग के साथ साथ बच्चे को इवैल्यूएशन चलता रहता है, इसमें आफ्टर लर्निंग चलता है। ठीक है, मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर असाइनमेंट ऑफ रैंक एंड ग्रेड्स, इसमें बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसमें बच्चों को रैंक और ग्रेड्स देते हैं। इंप्रूव लर्निंग होती है, इसमें इवैल्यूएट अचीवमेंट होती है। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन थ्रू स्टैंडर्डाइज, इसमें बच्चे को हम फीडबैक देते हैं ताकि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। पर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, इसमें बच्चे के अंदर कंपैरिजन होता है कि किसके कौन सी ग्रेड है, कितने परसेंटेज बच्चे के मार्क्स आए हैं, इस तरीके से। फोकस ऑन लर्निंग गोल्स, फोकस ऑन रिजल्ट, कवर स्मॉल कंटेंट एरिया, इंक्लूड द एंटायर कोर्स, इसमें जो छोटा सा एरिया यानी कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर इस तरीके से, या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें पूरे होल सिलेबस का होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।